आप भी कहती हैं, जब आपका शौहर कहीं जाते हैं तो उसे कहती हैं जा, मानता तो नहीं है, जाता है तो जा, घर में पैसे तो छोड़ के जा, खर्चा छोड़ा है, मैंने दूध मंगवाना है, मैंने फला मंगवाना है, मेरे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? यार अबू बकर के सारे घराने को सलाम नहीं है? मेरी माओ, बहनों, बेटियों, खुदा के लिए ज़रा सोचो, आपका शौहर घर से चला जाए, कोई उसका मुखालिफ आए और आपकी बेटी को थप्पड़ मारे तो आप पहले कहोगी क्यों गया? बच्ची को नहीं संभाल सका, इसकी वजह से मेरी बच्ची के चेहरे पे थप्पड़ लग गया। और बच्ची भी कहे मैंने बाबा की वजह से मार खाई। यहाँ तो मार बाबा की वजह से नहीं खा रहे, यहाँ तो मार हुजूर की वजह से खा रहे हैं। और हुजूर पर बाबा इनका कुर्बान हो रहा है, जो उनके साथ चल दिया, थप्पड़ खा लिया, बताया नहीं। अपने बच्चों को कलमा सिखाने के बाद, हुजूर की खत्म नबूवत का नारा सिखाने के बाद, फिर वाह साहबा वाह का नारा भी आप अपने बच्चों को सिखाएं। और वो बच्चे जब बात करें तो उन्हें जहाँ और बातें करने आए, पहले दिन से वो साहबा के सिपाही बन के वाह साहबा वाह की आवाज़ लगाएं, ताकि दुश्मन को पता चल जाए ये माएँ बेदार हैं। इन माओं की गोद में दूध पीने वाला बच्चा मुल्हिद और जिंदीक और मुर्तद नहीं हो सकता, वो मोमिन होगा। और मोमिन भी वो जो अबू बकर, उमर, उस्मान को चाहने वाला नहीं, बल्कि उनका गुलाम होगा और उनकी इज्जत पर कट मरने का अज़म रखता होगा। मैं जब अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूँगा, फिर आपको कुछ काम दूंगा, वो काम भी आपने बड़े गौर से सुनने कि उसको आपने कैसे करना है। फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया, ये प्यारा प्यारा फारूकी, ये राम दुलारा फारूकी, दुनिया की मौजे फारूकी, माओं का सहारा फारूकी, बहनों का भाई फारूकी, शहदा का भाई फारूकी, असहाब का नौकर फारूकी, सिद्दीक का नौकर फारूकी, फारूक का नौकर फारूकी, उस्मान का नौकर फारूकी, हैदर का नौकर फारूकी, हमें जान से प्यारा फारूकी, ये कायद हमारा फारूकी, 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 फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया। चंदन लाओ, हाथ उठाओ, बोलते जाओ, देखो देखो कौन आया, फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया। जनशीन ये जंग भी का ललकार है आज़म की, जनशीन ये जंग भी का ललकार है आज़म की। वो जिसके नबी दे आमद ने, वो जिसके नबी दे आमद ने ईरान को लरज़ाया, फारूकी आया, फारूकी आया, फारूकी आया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि, वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। आज यहाँ इस खूबसूरत इज्तिमा में जो ख़वातीन कन्वेंशन के नाम से रखा गया है,
आप जितनी ख़वातीन इसमें शरीक हुई हैं वो सब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। और इस कन्वेंशन का उन्वान खलीफा बिला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान से मुअन्वन है। हमें और हमारे बच्चों को इस्लाम की चंद ज़रूरी बातें बहरहाल समझनी चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम जो आज मुसलमान हैं, हम तक इस्लाम पहुंचाने का ज़रिया कौन लोग बने। और हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें इस्लाम से आगाही के लिए कुर्बानियाँ दी वो कौन हैं, इस्लाम का ढांचा क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, आपके लाए हुए अहकामात क्या हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कैसी थी, आपके रिश्तेदार, आपकी औलाद, आपकी अज़वाज, आपकी बनात और आपका ख़ानदान क्या था। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, और वो कौन थे जो आपका सहारा और आसरा बने थे, और वो कौन थे जिन्होंने अपनी सारी दौलत और अपनी सारी औलाद और ख़ानदान आप पर निसावर किया था, वो कौन थे। ये मालूमात हमें होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी होनी चाहिए बहैसियत मुसलमान के। आज जो कुरान करीम हम पढ़ रहे हैं, इस कुरान ने किन किन तबक़ात का ज़िक्र किस किस तरीके से किया, ये मालूमात भी हमें होने चाहिए। फिर इस्लाम की सियासत और रियासत जो चली वो कैसे चली, इसका इल्म भी हमें होना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो आपके जाने के बाद इस उम्मत को किसने संभाला और किसने सहारा दिया और किसने इस उम्मत को परवान चढ़ाया, और वो कौन था जिसने मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर नमाज भी पढ़ाई और मसनद रसूल पर आकर उसने जो है ममलिकत को भी संभाला और संभाल कर उसने इस काफ़िले को आगे बढ़ाया। ये मालूमात हमें होनी चाहिए। चूँकि ये जमादियो सानी का महीना है और इस महीने में उनमें से एक शख्सियत जिसका योम वफ़ात है, इस हवाले से मुल्क भर में हमारे यहाँ पहले बच्चों के और मर्दों के और कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के और मदारिस के तलबा और आवाम के लिए इस महीने में प्रोग्राम किए जाते थे। इस साल मैंने महसूस किया कि जहाँ ये प्रोग्राम मर्दों में हो रहे हैं, वहाँ ख़वातीन को भी ज़रूरत है कि उनको भी ये मालूमात होनी चाहिए। ख़वातीन को मालूमात क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि ख़वातीन नस्लें पालती हैं और ख़वातीन नस्लें रखती हैं, और ख़वातीन के ज़रिए ही पूरे घर का माहौल ठीक और दुरुस्त होता है। मर्द तो बाहर होता है, उसकी बाहर की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि वो घर में वक्त देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले ही बहुत मसरूफ़ थी, अब और ज़्यादा मसरूफ़ इसलिए हो गई कि अब उसके हाथ में एक मोबाइल आ गया। अगर घर में भी आ जाए तो आपको भी वक्त दिए बग़ैर वो उस मोबाइल के टच में लगा रहता है कि ये देखने और वो देखने, और इस वजह से और ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। इस मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में आपके और आपके बच्चों का जो मुस्तक़बिल है वो कैसे सही होगा, वो आपके हाथों में है। पहले भी कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है, यानी वहीं वो सीखता है। अगर माँ का अक़ीदा ठीक होगा, माँ का अक़ीदा ठीक होगा तो बच्चों के अक़ाइद ठीक हो जाएंगे। माँ का नज़रिया ठीक होगा तो बच्चों पर उसका असर पड़ जाएगा। लेकिन अगर माँ का अक़ीदा ही ठीक नहीं है और वही सही तरीके से अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत एक मोमिना के नहीं कर सकती, और वो उन्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारे लिए इस्लाम के हीरो कौन हैं और इस्लाम को फैलाने वाले कौन हैं, तो बच्चों को कब पता चलेगा। यहाँ पर ऐसे लोग शायद नहीं होंगे जिन्हें ये इल्म हो कि पहले ज़माने में जब ख़वातीन अपने घर में बैठा करती थी और बच्चों को खाना दिया करती थी और बच्चे खाना खाने के लिए अपनी माँ के पीछे भागते थे, तो फिर वहाँ उन्हें दादी मिल जाती थी, नानी मिल जाती थी। फिर वो दादी और नानी उन्हें बिठाती और उन्हें किस्सा सुनाती थी। कभी किसी नेक बादशाह का किस्सा सुना दिया, कभी किसी साले बादशाह का किस्सा सुना दिया,
कभी उन्हें जो है सहाबा का किस्सा सुना दिया, कभी हुजूर की जो है वो सीरत का एक पहलू सुना दिया। तो सब बैठकर अपनी नानी के इर्द गिर्द बैठते थे और दूसरे दिन मुतालबा करते थे कि आपने आधा किस्सा छोड़ दिया, अब वो किस्सा दोबारा सुनाएं, हम आपका किस्सा बड़े शौक़ से सुनेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी नानी नाना और दादी दादा के जगह किसी और चीज़ ने जगह ले ली। वो पहले टीवी की सूरत में था और अब मोबाइल की सूरत में है। अब उन्हें वो दादी दादा वो बातें बताते हैं मोबाइल की सूरत में और टीवी की सूरत में जो इस माशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और उनके जहन और अफकारात और ख़यालात को बदल के रख दिया, वो माशरा ही नहीं रहा। तो ऐसे माशरे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वो वाला किरदार दोबारा अपनाएं ताकि हमारे माशरे अच्छे हो सकें। देखिए मेरी बात समझें, मैं बिलख़ुसूस ख़वातीन से कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ मुतवज्जे न किया और उनको इन मुक़द्दस शख्सियात के वाक़यात न सुनाए और आपने न बताया कि मुक़द्दस शख्सियात कौन है, तो ये कल आपके भी नहीं रहेंगे और ये कल आपके दस्तरस से भी बाहर होंगे। फिर आप कहेंगी कि मौलाना साहब तावीज़ दे दें और मौलाना साहब फलाह दे दें, बच्चा बात नहीं मानता। बच्चे को बात मानते वक्त बात मनवाने की कोशिशें क्या की है, इसका मतलब है हम कसूरवार हैं। तो मैंने ये चाहा कि ख़वातीन के अंदर इस शऊर को उजागर किया जाए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दिन हज़रात को इसका एहतमाम किया। मौलाना तारिक मसूद साहब, मौलाना शुएब साहब, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, इनकी सरपरस्ती में आज ये माहौल बना। भाई शमशाद और मौलाना ज़ुबैर साहब, इन सब ने ये माहौल बनाया और माहौल बनाकर आज ये ख़वातीन का इज्तिमा किया और आप एक कसीर तादाद में मेरी इत्तला के मुताबिक आप तशरीफ़ लाई हैं। आपका तशरीफ़ लाना भी बड़ी बात है, लेकिन चुप रहकर बात सुनना ये उससे भी बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ जब हम ये कहते हैं कि हमें बातें समझ आनी चाहिए, तो इस महीने की निस्बत से हम इस बात को शुरू करने लगे। मैं जब अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूँगा, फिर आपको कुछ काम दूँगा, वो काम भी आपने बड़े गौर से सुनने कि उसको आपने कैसे करना है। पहले ये समझिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इस्लाम लेकर आए और आपको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया। आप अपना अकीदा भी पुख्ता कर लीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये भी फितरे, बाज़ लोग इसका इनकार करते हैं और ख़त्म नबूवत का इनकार करके वो जो है किसी और को नबी मानते हैं। तो आपने इस अकीदे को पक्का करना है, अपने बच्चों को भी बताना है रोज़ाना कि आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। आप अलैहिस्सलाम जब आ गए, आपके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। जब भी पहला नबी आता था, दूसरा नबी उसकी तस्दीक करता था, या पहला नबी पहले नबी की तस्दीक करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम आ गए, अब आपके बाद किसी नबी नहीं आना, तो आपकी तस्दीक तायीद कौन करेगा? तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और तस्दीक के लिए और आपकी जो है वो साथ देने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया, उसी को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। आप पैदा ही हुजूर की तस्दीक और तायीद के लिए थे। इस दिन पहले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप पर इस्लाम पेश किया तो आपने फ़ौरन उसे कबूल कर लिया। इसलिए फ़ौरन कबूल किया कि आपको पहले से पहचान थी, अल्लाह ने आपको पैदा इसलिए किया था कि आपने नबी का साथ देने। तो आपने आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी होने के नाते जब आपने दुनिया में पैगाम फैलाया तो अब किसी नबी ने नहीं आना और आपकी तालीमात ने क़यामत तक रहने। देखें, आज आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ती हैं, आपके घर में रखा हुआ कुरान है, जिस कुरान की आप तिलावत करती हैं, आज़ान की आवाज़ आपको आती है, आप नमाज पढ़ती हैं, आप ज़िक्र व अस्कार करती हैं, आप अपने अल्लाह पर ईमान लाती हैं, आप रसूलों पर ईमान लाती हैं, आप फरिश्तों पर ईमान लाती हैं, आप आखिरत पर ईमान लाती हैं। ये सब आपको किसने बताया कि आप ईमान ला रही हैं? मैंने और आपने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, तो ये उन लोगों ने देखा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और फिर वहाँ से दीन उठाया। और आज आपके मानसेरा कॉलोनी में और फिचर कॉलोनी में और मोइनाबाद में और बट्टू नगर में और जनाब दूसरे इलाकों में ये दीन हम तक पहुँचा। और हम इस पसमानदा इलाकों में बैठकर जो है, जहाँ हमें दुनिया की सहूलियात मैसर नहीं है, वहाँ हमें पूरा का पूरा दीन मैसर हम पढ़ रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब ये आखिरी तालीमात लाए तो हज़रात सहाबाए किराम ने आपके साथ दिया। उन सहाबाए किराम से भी सबसे पहले जिसने आपका साथ दिया
उसको अबू बकर कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे पहले आपका कलमा पढ़ा। ये पहले मुसलमान हैं, ये पहले मोमिन हैं, ये पहले मुत्तकी हैं, ये पहले जो है वो दीनदार हैं, और ये पहले शख्स हैं इस कायनात में जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर लब्बैक कहा। और ये बात भी समझिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस वक़्त बड़े खाते पीते घराने से, यानी आप बड़े ताजिर हैं, और मक्का मुकरमा में आपकी 8 दुकानें हैं। 8 दुकानों का मतलब कपड़े की 8 दुकानें हो तो बंदा अच्छा खासा कारोबारी है। एक दुकान भी हो तो कहते हैं इसकी फलां मार्केट में एक दुकान है, भाई इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। यार ये 5 दुकानों का मालिक है। अबू बकर सिद्दीक 8 दुकानों के मालिक हैं और आपका कारोबार चल रहा है। ऐसे मौके में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दावत दी, और वो दावत यकसर उन लोगों के मिजाज के खिलाफ थी, जिसका ज़ाहिरी मतलब ये समझ आ रहा था कि वो लोग आप अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानेंगे और आपके मुखालिफ हो जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने उस बात को मान लिया। अगर अबू बकर सिद्दीक वो बात मान लेते और मान कर आपको यूं कहते कि आका मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, ताजिर हूँ। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपका बड़ा सख्त काम है, आपका मुश्किल काम है, आपकी वजह से छापे पड़ते हैं, आपकी वजह से पुलिस ले जाती है, आपकी वजह से लोग मार देते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं। मेरा कारोबार है मौलाना साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कारोबार करूँगा, आपको चंदा देता रहूँगा, ताउन करता रहूँगा। हम इस बात पर भी बड़े खुश होते हैं कि बड़ी बात है यार, चंदा तो देगा ना, साहब तो देगा ना, अमैद तो कर रहे हैं। और अगर कुछ भी ना करे, हमें सिर्फ ये कहे कि माशाअल्लाह बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा दिल से भी बड़ा हो जाता है। अब अबू बकर सिद्दीक अगर यूं कह देते कि या रसूलल्लाह मैं आपको माल में तो ताउन करूंगा, लेकिन इन सब के सामने में आ जाऊं, मेरा तो कारोबार मुतासिर हो जाएगा। मैं जब आपकी मेहनत करूंगा तो लोग मुझसे सामान नहीं लेंगे और मेरा कारोबार मुतासिर होगा। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुखालफत हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, कबायली दुश्मनी हो जाएगी, लिहाजा मैं इस हद तक जाऊंगा। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की अजमत पर और आपकी दलेरी पर और आपकी मोहब्बत पर और आपके इश्क पर और आपकी इस कुर्बानी पर। आपने ये नहीं कहा मेरे कपड़ों की दुकान है, मेरे जो है वो कारोबार है, मेरी औलाद है, कुछ नहीं कहा। जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उसके मुताबिक खुलकर आपके सामने खड़े हो गए। और उस वक्त ज़रूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो मालदार भी हो, अयालदार भी हो, समझदार भी हो, अपने ख़ानदान का सरदार भी हो, उसकी बात सुनी भी जाती हो, मानी भी जाती हो, माशरे में उसकी हैसियत भी हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो जाए। वरना बाकी तो सारे गरीब थे, कोई बिलाल था, कोई खब्बाब था, कोई खुबैब था, कोई बच्चा था, कोई औरत थी। हज़रत अली छोटे थे, हज़रत खदीजा औरत थी जो घर में रहती थी। बाहर का एक आदमी मजबूत चाहिए था और वो मजबूत तरीन शख्स का नाम अबू बकर था, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए और कहा जो होता है सो हो जाए, आका मैं आपका साथ निभाऊंगा। और फिर वाकई आपने साथ निभाकर दिखाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने आकर वहां दावत देनी शुरू कर दी। पैगंबर का काम है तबलीग करना, दावत देना। वो हालात से, लोगों से घबरा कर अपनी दावत नहीं छोड़ता। उनने दावत देनी शुरू की और दुश्मन आप पर आए, मुखालिफिन, और आपको मारना शुरू कर दिया। किसी ने अबू बकर सिद्दीक को बताया और वो भागते भागते वहां पहुंचे और कहा अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, कैसे शख्स को मारते हो जो कहते मेरा रब एक है। हुजूर अलैहि सलाम को छुड़ा दिया। अब लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि आप लूलुहान हो गए और जख्मी हो गए। मक्का का ताजिर आज अपनी जात के लिए और औलाद के लिए और खानदान के लिए मार नहीं खा रहा, बल्कि वो मार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस और दिफा के लिए खा रहे। मारा, जख्मी हो गए और बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो किसी ने कहा अगर ये दुनिया से रुखसत हो गया तुम्हारी खानदानी लड़ाई हो जाएगी, लिहाजा छोड़ दो। लोगों ने छोड़ दिया। अपने रिश्तेदार आए, उठाकर घर ले गए। बेहोशी के आलम में सब इर्द गिर्द बैठे और बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं अबू बकर कब आंखें खोलेंगे, हम उन्हें कुछ खिलाएंगे। माँ भी बैठी है और घर वाले भी बैठे हैं और रिश्तेदार भी बैठे हैं। इतने में अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोली और दाएं बाएं देखा और इधर उधर देखा और देखकर पहला सवाल किया, ये बताओ हुजूर कहाँ हैं, ये बताओ हुजूर कहाँ हैं। रिश्तेदार ऐसे मौक़ों पे बड़े गुस्से में होते हैं। हमारे यहाँ भी जब किसी का वाक़या हो जाए, रिश्तेदार कहते हैं गए थे ना फारूक के पीछे, जाओ उसी के पास जाओ।
अब उसी के पास जाओ। उसी के पास गए थे ना, सारा दिन उसके पास घूमते हो, रात को भी आके कहते हो खाना दे, जाओ बाहर में उसी से खाओ, हमारे पास आके खाते हो। उसी के साथ फिर जा रहे हो, जब फ़ोन करते हैं हमारे पास दोस्त हमारे पास बैठे फ़ोन करते हैं, हम साथ में कहते हैं फिर चला गया उसके साथ, अल्लाह खैर करे, पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा। ये भी आप लोगों ने सुनाते हो और वो बेचारे सुन लेते हैं। वहां पर वो सब ने जब रिश्तेदार बैठे थे और उन सब ने जब देखा कि तो कोई और नाम ही ले रहा, ये फिर उसी का, तो नाराज हो गए कि फिर उसी का नाम लेता है जिसकी वजह से मार पड़ी है, जिसकी वजह से तकलीफ उठाई है, जिसकी वजह से जख्म आए हैं, जिसकी वजह से बेहोश हो गया है। और हालत ये है कि सर पर हाथ लगाते हैं जख्मों की वजह से तो बाल हाथों में आ जाते हैं, इतना मारा। अबू बकर सिद्दीक से कहा दूध पियो, नहीं पीता, कुछ खाओ, नहीं खाता, क्या करोगे? कहा जब तक हुजूर के चेहरे का दीदार न कर लो उस वक़्त तक मैंने चखना भी कुछ नहीं है। माँ तो फिर माँ होती है, लोग तो नाराज़ होकर चले गए, माँ फिर माँ थी। माँ ने कहा चलो तुझे ले जाऊँ। माँ के कंधे पर हाथ रखा और ज़ख्मी हालत में चलते चलते हुजूर के दरवाज़े पर चले गए, दरवाज़े पर दस्तक दी, अंदर गए। या रसूल अल्लाह आपका क्या हाल है? हुजूर ने पूछा मैं तो ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? तो जवाब देते हुए कहते हैं नबी के चेहरे को देखा, बेहाली हाल में बदल गई, बदहाली अच्छी हालत में बदल गई और जिस्म के सारे ज़ख्मों का गम दूर हो गया और ज़ख्मों का दर्द ख़त्म हो गया जब चेहरे रसूल को मुस्कुराते हुए देख लिया। मेरी बहनों और मेरी बेटियों और मेरी माओ, खुदा की कसम आज दुनिया में हुजूर की नाम पर मरने वाले बेशुमार हैं जिन्हें आज गिन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की कसम उस दिन वो एक ही था जो तने तनहा हमारे पैगंबर की हिफाजत के लिए उसके दाएं और बाएं खड़ा था। आज सारी दुनिया नाम लेने वाली है, उस दिन वह अकेला उस इतनी बड़ी ताकत से टकरा गया था। उसने कहा मैं नहीं मानता किसी को, मानता हूँ तो रसूलुल्लाह को मानता हूँ। सारा घराना और घर मुखालिफ हो गया। अबू बकर ने आपको छोड़ा नहीं, ये आपके साथ रहे, इस हद तक रहे। मेरा ये दावा है और मैंने बारहा ये बात की है कि कोई मौका पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ऐसा नहीं आया जब अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलाम से एक लम्हे के लिए भी मुंह मोड़ा, बल्कि वक्त के साथ साथ मोहब्बत की शिद्दत में इजाफा हुआ, ताअव्वुन की शिद्दत में इजाफा हुआ, इश्क की शिद्दत में इजाफा हुआ और ताल्लुकात के इस्तेवार करने में इजाफा हुआ। और दिन ब दिन ये ताल्लुक नबी का और सिद्दीक का मजबूत से मजबूत तर होता रहा। इतना मजबूत हुआ कि आखिरी वक्त में आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक आपके बगैर किसी फासले के सबसे करीब अगर सो रहे तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल पहलू में मिलाकर आपको लिटाया और आप वहां सो रहे और क़यामत तक आप ऐसे ही रहेंगे। और जब क़यामत वाले दिन आप उठेंगे तो रसूल अकेले नहीं उठेंगे, फरमाया सबसे पहली मेरी कब्र खुलेगी और फिर अबू बकर की कब्र खुलेगी और मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ आएगा और मैं अपने दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल होऊंगा। गोया उम्मतियों में सबसे पहले कोई जन्नत में दाखिल होगा तो वो वही है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और ये बात भी अपने ज़हन में रखें, ये जन्नत भी बड़ी खूबसूरत है, ये जन्नत भी बड़ी खूबसूरत है। सारी दुनिया को जन्नत की तलाश है और जन्नत को अबू बकर की तलाश है। जन्नत के 8 दरवाजे, कोई इस दरवाजे से जाएगा, कुछ इस दरवाजे से जाएगा, कोई ज़ाकिरीन का दरवाज़ा है, कोई मुजाहिदीन का दरवाज़ा है, कोई फलां का दरवाज़ा है। कुर्बान जाऊं 8 दरवाजे जिसको पुकारेंगे वो अबू बकर होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे जिसको आवाज देंगे कि आ जाओ वो अबू बकर सिद्दीक है, जिसको आवाज दी जाएगी आ जाओ उनके अलावा कोई और नहीं है। तो 8 दरवाजे जन्नत के जिसको बुलाएंगे, तभी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्किल दौर में साथ निभाया और आप चले गए। यही नहीं कि जान की कुर्बानी दी। मैंने आपसे कहा 8 दुकानों के मालिक थे, जब आप मक्का छोड़ रहे थे तो दुकानें बाकी नहीं थी, कहाँ गई दुकानें? आज आपका अगर चंद रुपए लग जाएं तो आप उसके जवाब में कहते हैं जनाब मुझसे बात करते हो, मैंने तो आपको चंदा दिया है जी। कितना दिया है? मैंने 10,000 दिया है, मैंने 5,000 दिया है, मैंने 50,000 दिया है, लाख दिया है, इतना ही दिया है। अबू बकर सिद्दीक ने पूरा घर ही दिया है, पूरा घर दिया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत पे जाने लगे तो अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और अबू बकर को साथ लेकर जब चल पड़े,
तो अबू बकर सिद्दीक ने घर में जितने पैसे थे वो भी ले लिए। आप भी कहती हैं जब आपका शौहर कहीं जाता है तो उसे कहती हैं जा, मानता तो नहीं है, जाता है तो जा, घर में पैसे तो छोड़ के जा, खर्चा छोड़ा है, मैंने दूध मंगवाना है, मैंने फला मंगवाना है, मेरे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। यार अबू बकर के सारे घराने को सलाम नहीं है, सभी कुछ ले गए अपने साथ, ये भी नहीं पूछा आप साथ ले जा रहे हो तो हमारे लिए क्या छोड़ के जाओगे। और हालत यह है कि बाप नाबीना है और बच्चे छोटे हैं, बाप नाबीना है, बच्चे छोटे हैं, और सारे मक्का को पता है कि ये जो गया है तो रसूल इसके साथ गया होगा। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जहाँ थे वहाँ पर जब उनने छापा मारा और छापा मार के आपको उनने लेना चाहा तो वहाँ पता लगा कि हुजूर तो है ही नहीं, आपके बिस्तर पर अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए और आप वहाँ पर नहीं है। तो अबू जहल अपनी पूरी कंपनी के साथ जब वहाँ गया था, उसको पता चला कि चले गए तो उसने फौरन कहा जल्दी करो निकलो, जल्दी करो निकलो। उसने कहा कहाँ जाओगे, यहाँ तो नहीं है। अबू जहल कहने लगा मुझे पता है वो कहाँ होंगे, मुझे पता है। तुझे क्या पता है? वो कहते हैं मुझे पता है, दोस्ती यहाँ एक ही से है, जब भी कहीं नहीं मिलेंगे उसी के घर मिलेंगे और जिसके घर मिलेंगे उसका नाम अबू बकर है। अबू जहल छापा मारने अपनी टीम के साथ अबू बकर के घर चला गया और जाकर पूछा बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो हम नहीं बताएंगे। हज़रत अली से जब पूछा था हुजूर का, उन्होंने कहा मुझे क्या पता कहाँ है, मुझे बिस्तर पर सुलाए चले गए। हज़रत आसमा से पूछा कहाँ है, उसने कहा नहीं बताती, क्योंकि पता तो मुझे है कहाँ गए, बताती नहीं हूँ। ये कह दो मैं नहीं बताती, ये कह दो मुझे पता नहीं है, ये क्यों नहीं कहती। तो ज़माने हाल से सिद्दीक की बेटी कहती है अगर मैं ये कह दूं मुझे पता नहीं और मुझे पता हो, मैं तो सदाकत के घर में पली हूं, फिर सच्चाई तो नहीं रहेगी, कहूंगी सच, कहूंगी सच। सच कहा। अबू जहल सरदार था, उसे गुस्सा आ गया और उसने जोर से एक थप्पड़ उस मासूम सी किली और मासूम सी बच्ची के चेहरे पर मारा, जिससे सिद्दीक अकबर की बेटी के चेहरे पर अबू जहल के थप्पड़ के निशान पड़ गए। मेरी माओ बहनों बेटियों, खुदा के लिए ज़रा सोचो, आपका शौहर घर से चला जाए, कोई उसका मुखालिफ आए और आपकी बेटी को थप्पड़ मारे तो आप पहले कहोगी क्यों गया, बच्ची को नहीं संभाल सका, इसकी वजह से मेरी बच्ची के चेहरे पे थप्पड़ लग गया। और बच्ची भी कहे मैंने बाबा की वजह से मार खाई। यहाँ तो मार बाबा की वजह से नहीं खा रहे, यहाँ तो मार हुजूर की वजह से खा रहे हैं, और हुजूर पर बाबा इनका कुर्बान हो रहा है जो उनके साथ चल दिया, थप्पड़ खा लिया, बताया नहीं। अब मेरा खूबसूरत जुमला सुनना, उस छापा मार तीर में एक और नाम भी था जिसका नाम अबू सुफियान है, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे। अबू जहल का हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर कहा बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आई, तूने बच्ची के चेहरे पे थप्पड़ क्यों मारा, ये खानदान के और रिवायात के और सरदारी के खिलाफ है, क्यों मारा। उसने कहा ये बताती नहीं है, कहती है मुझे पता है, और फिर कहने के बावजूद बताइए कहते पता नहीं है, ये क्यों कह रही है नहीं बताती। उसने हाथ रोका। अबू बकर का घराना कितना मोहतरम है और अबू बकर का घराना कितना मुकद्दस है, और अबू बकर के घराने की अल्लाह के यहाँ कितनी महबूबियत है। अल्लाह ने उस पूरी छापा मार टीम में किसी को हिदायत नहीं दी, एक ही को हिदायत दी है जिसने अबू जहल का हाथ पकड़कर अबू बकर की चेहरे पर लगने वाले थप्पड़ पर गुस्सा किया था और हाथ रोक कर कहा था मत दोबारा थप्पड़ मारना, मैं तुझे नहीं मारने दूंगा। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अबू सुफियान को सहाबी रसूल बना दिया। मेरी माओ बहनों बेटियों, आपके जो बच्चे और आपके जो घर वाले और आपके जो बेटे आज नामूस सहाबा की जंग लड़ रहे हैं, इनसे बुरा भला मत कहो, इनसे प्यार करो, इनको मोहब्बत दो। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी के चेहरे पर लगने वाला थप्पड़ ही नहीं रोक रहे, ये अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, हसनैन, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत खदीजा, इन सब पर हमला करने वाले उस हमलावर के मुकाबले में खड़े हैं और खड़े होकर उनका दिफा कर रहे हैं। अगर एक थप्पड़ को रोकने के लिए उसे ये एहसास मिल गया जो सबकी इज्जत पे लड़ रहा है,
उसे क़यामत के दिन कितना एजाज़ मिलेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी ने थप्पड़ खा लिया। अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल उस वक़्त भी सब लेकर चले गए, और बाप नाबीना है, यानी आसमा का दादा नाबीना है, और वो पूछते अबू बकर गया तो सब कुछ ले गया होगा, ये सब कुछ ले गया होगा, इसने घर कुछ नहीं छोड़ा होगा। तो बेटी ने अपने बाप को तसल्ली देने के लिए कितना खूबसूरत हीला किया, और हीला ये किया कि उसने एक थैली ली और उसमें छोटे छोटे कंकर रखे, जिस तरह पहले हमारे यहाँ चवन्नियाँ ठनियाँ हुआ करती थी, आने दो आने हुआ करते थे, इस तरह उस वक़्त के दिरम दिनार हुआ करते थे। रख कर दादा का हाथ उस पर फैला कर कहा, बाबा फ़िक्र मत कीजिए, ये बहुत सारे पैसे घर छोड़ कर जाएँ, आप फ़िक्रमंद मत हो। ये कितना अजीम घराना है, ये कितनी अजमतों की बात है। और हुजूर अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक वहाँ से जहाँ पर हैं, हज़रत आसमा को पता है ये रोज़ जाती है, रोज़। आप अजीब हैरान हो जाएंगी। आप में से बहुत सारी औरतें, जब मैं आ रहा था तो पैदल चल रही थी, मुझे आपके पैदल चलने पे बहुत खुशी हो रही थी कि दीन की मोहब्बत आज भी लोगों में है। ये पैदल चलकर इस प्रोग्राम में शरीक होने के आ रही हैं, आपके पैदल चलने को सलाम है। लेकिन आओ तुम्हें बताता हूँ, हज़रत अस्मा मक्का मुकरमा में अपने घर से निकलती थी, और शारा हिजरत एक बड़ी शारा है, जो लोग वहाँ गए उनके इल्म में है। वहाँ से चलते चलते वहाँ से जबल शोर काफ़ी दूर है, वहाँ पहुँचती थी, और सिर्फ जबल शोर के इस बुनियाद में पहुँचकर रुक नहीं जाती थी, उससे ऊपर चढ़ती थी। आए क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाथ में दूध उठाया हुआ, अबू बकर तेरे घराने पे मैं कुर्बान जाऊं, क्या अजमत है तेरे घराने की। वहाँ दूध उठाते हुए उस गार तक जाती थी, उन्हें दूध पिलाकर और खुराक देकर वापस आती थी। इतना लंबा सफ़र, जो पहाड़ के नीचे आप खड़े हो, सतह समुंदर से पहाड़ की चोटी तक 5000 फीट की बुलंदी है, 5000 फीट की बुलंदी है। चलने का रास्ता नहीं है, सुनसान जगह है, सीढ़ियां नहीं बनी हुई, होटल नहीं बने हुए, रास्ते में कोई नहीं मिलता। ये छोटी बच्ची कहां जा रही है, ये अबू बकर का गुलाम कहां जा रहा है, ये किसको पूछने जा रहे हैं। जब तक हुजूर गार में रहे, ये आपकी खिदमत करते रहे, मैं उस मासूम बच्ची के उस छोटे छोटे पाँव को अपने सर का ताज बना लूं, मैं अपने ओंठों से उन पाँव को चूमता रहूं, उस बचपन के तसव्वुर से जो अपनी मासूम पाँव से चलती चलती, जूता भी था या नहीं था, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती। आज उस अबू बकर की तौहीन हो रही है, आज उसे गालियां दी जा रही है जिसका सारा घराना नामूस रिसालत पे कट मरा, कुर्बान हो गया, सब कुछ दे दिया, पीछे नहीं हटे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक ने यहाँ अपने कंधों पर उठा लिया, पहाड़ पर चढ़ते हुए। ये भी अजीब मंजर है। आप देखते हैं जब बंदा किसी को उठाता है तो कहता है यार उसको उठाऊं जो मुझसे छोटा हो, अपने से बड़े को तो उठाया ही नहीं जाएगा। फिर उठाए भी नबी को, नबी भी खत्मुर रसूल को, इमामुर रसूल को, ताजदार अंबिया को, ताजदार हरम को, कुल कायनात के इमाम को, उसे उठाए जिसका वजन 40 जन्नत के मर्दों से भी ज्यादा है। कायनात में एक ही अल्लाह ने ऐसा पैदा किया जो पैदा ही हुजूर के लिए किया, जिसको अबू बकर कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठाकर गार में पहुंचा दिया। मैं इस रास्ते की तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त कम है। मैं अंदर की तफसील में नहीं जाना चाहता, उसका वक्त भी कम है। बस इतनी बात अबू बकर सिद्दीक की अजमत में मेरी माओ बहनों आपको बताना चाहता हूँ। जब आप हुजूर अलैहिस्सलाम को उठा कर ले गए ना कंधों पर, जब आप उठा कर ले गए और गार के किनारे तक पहुँचाया और नीचे उतार कर खुद गार में चले गए। आप क्यों गार में जा रहे हो, पहले आप क्यों जा रहे हो? का गार की सफाई करूँगा, साफ सुथरा करके फिर हुजूर को अंदर बुलाऊंगा ताकि कोई मूजी चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम को डस न ले। गार की सफाई की, जितने सुराख थे उन पे अपनी चादर फाड़ी और उसके अंदर वो कपड़ा दे दिया, कोई चीज़ ना आ सके। हुजूर अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाया और अंदर बुलाकर बैठ गए। मुझे अल्लाह ने उस गार में जाने की मौका दिया है। बहुत सारे हजरात और भी होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उस गार में गए होंगे।
वहाँ एक आदमी लेट सकता है और एक आदमी बैठ सकता है, दोनों नहीं लेट सकते। और 5000 फीट की बुलंदी पर जब चढ़ कर आए हैं तो थके हुए तो हैं, अच्छा जो बैठ कर आए हैं वो थके हुए, जो खुद उठा कर आए हैं वो कितने थके हुए होंगे, इतना वजन भी उठा कर आए। हम जब वहाँ चढ़ रहे थे तो हमारे हाथों में बोतल थी 1.5 लीटर की, तो हमने कहा यार बोतल उठाई नहीं जाती, इसको रख दो, हम यूं चढ़ेंगे। और आज सीढ़ियाँ भी बनी है, रास्ता भी बना हुआ है। अबू बकर तेरी असमतों को करोड़ों सलाम है, तेरे हाथ में पानी की बोतल नहीं, तेरे कंधों पे नबूवत है और नबूवत के कंधों पे खत्म नबूवत की मोहर है। तूने वजूद खत्म नबूवत को उठाया हुआ है और पहाड़ पर चढ़ रहा है। और चढ़ते चढ़ते दाने पर पहुंचा और गार को खोला और अंदर जब दाखिल हो गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया और खुद बैठ गए, इसलिए कि एक लेट सकता है और एक बैठ सकता है। अगर यूं हो जाता कि अबू बकर सिद्दीक लेट जाते और हुजूर को बिठा देते, बात तो ये भी कमाल की थी, लेकिन इश्क सिद्दीक का तकाजा ही कुछ और है। मोहब्बत इश्की, मोहब्बत सिद्दीक नाम ही किसी और चीज़ का है। भाई इश्क का आगाज़ अबू बकर है, इश्क की इब्तिदा अबू बकर है, मोहब्बत के उसूल अबू बकर है, मोहब्बत की मेराज अबू बकर है, मोहब्बत की इंतहा अबू बकर है, मोहब्बत की चमक अबू बकर है, मोहब्बत का उरूज अबू बकर है, मोहब्बत की निशानी अबू बकर है, मोहब्बत का पैगाम अबू बकर है, मोहब्बत की चाशनी अबू बकर है, मोहब्बत की चाश अबू बकर है, मोहब्बत की चाहत अबू बकर है, मोहब्बत और अकीदत का इजहार अबू बकर है, और मोहब्बत की जो है वो दिलगीर चीजें अबू बकर है, और मोहब्बत के नक्शे अबू बकर है, और मोहब्बत की सोच अबू बकर है, मोहब्बत की इब्तिदा भी अबू बकर है, और मोहब्बत का बामे उरूज भी अबू बकर है। अंदर चले गए और खुद बैठ गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया। मेरी माँ बहनों, आप में से अगर कोई ख्वाब देख ले और ख्वाब में हुजूर को देखे तो सुबह उठकर जब बताती है तो मोहल्ले की सारी औरतें आ जाती हैं, ये बड़ी नेक औरत है, इसकी ख्वाब में हुजूर आए। और अगर आप मदीने के सफ़र पे जाने लगो तो सारी औरतें आपको रुखसत करने आती हैं। आप मदीने के सफ़र पे जा रही हो, आप बड़ी मुकद्दस हो, मेरे लिए दुआ करना, आप नबी के शहर में जा रही हो। और जब वापस आती है तो आप सभी जाती हो उससे मिलने के लिए और मुबारक देकर कहती हो मुबारक हो, तुमने मदीना देखा है, तुमने बैतुल्ला देखा है, तुमने सफ़ा मरवा देखा है, तुम उस मोहतरम शहर से हो के आई हो, रोज़ा रसूल पे गई हो, तुमने सलाम पेश किया है, तुम बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक हो। आप उसका हाथ चूम लेती हो, आप उसकी पेशानी पे बोसा देती हो, आप उससे दुआ का कहती हो, हाथ उठाओ मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा इसमें कौन सी खूबी आ गई जो सब इसके घर आज चली गई हो। का मौलाना साहब आपको पता नहीं है, ये मदीना मुनव्वरा से आई है, ये रोज़ा रसूल से आई है। जो औरत मदीना मुनव्वरा चले जाए और रोज़ा रसूल पे जाए और जाली पे जाकर सलाम रसूल को पेश करे, वो तो काबिल रश्क हो गई है। जो कंधों पे उठाकर रसूल को गार में लेकर जाए और गार में ले जाकर अपनी जोली में सुलाए, वो काबिल रश्क नहीं है, वो काबिल फ़ख्र नहीं है, वो काबिल इज़्ज़त नहीं है। और जो आज भी जन्नत में, हुजूर की जन्नत में, हुजरे वाली जन्नत में हुजूर के साथ सो रहा हो, वो काबिल रश्क नहीं है, वो काबिल फ़ख्र नहीं है। कितना अजीम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में सुला दिया। सारी दुनिया आज तड़पती है, आका ख्वाब में ही ज़ियारत करा लो। कितने लोग ऐसे हैं जो लाखों मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, हमें ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। ज़हे नसीब हर किसी को अल्लाह अपने हबीब की ज़ियारत नहीं कराता। ये कौन है जिसके हवाले अल्लाह ने अपना प्यारा हबीब सारा ही कर दिया, सारा ही उसके हवाले कर दिया और उसके हवाले करके उसे वहां पर भेज दिया कि सारा तुम्हारे हवाले। सिर्फ ऐसे हवाले नहीं किया कि उठाना चाहो तो उठा लो और सुनाना चाहो तो सुना दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अजीब मोहब्बत है। अबू बकर ने कहा कंधों पे बैठ जाओ तो बैठ गए, ये नहीं कहा मैं नहीं बैठता, या ये भी नहीं कहा कि तू उठा नहीं सकता। जब बैतुल्लाह के बुत तोड़े जा रहे थे ना, तो उस वक्त एक साहबी ने कहा था कि मेरे कंधों पर आप चढ़ जाएं और चढ़कर बुत तोड़ दें। हुजूर ने फरमाया ये नबूवत का वज़न है, उठाना तेरे बस में नहीं है। उलमाए किराम अबू बकर सिद्दीक बैठकर हुजूर से कहते हैं बैठ जाइए। हुजूर तो ये नहीं कहते अबू बकर नबूवत का वज़न है तू नहीं उठा सकता। अबू बकर ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। अबू बकर ने कहा चल पड़ो, चल पड़े। कहा उतर जाओ, गार पे उतर गए। अंदर आ जाओ, अंदर आ गए। अंदर आ, कहा लेट जाओ, लेट गए। कहा सर मेरी गोद में रख दो। आका क्या मोहब्बत का अंदाज है, मेरे गोद में सर रख दो। हुजूर ने सर गोद में रख दिया। आका सो जाओ। आका ने आंखें बंद की और सो गए। मुश्किलों में
जब आदमी हो तो नींद नहीं आया करती, लेकिन जब दोस्त की गोद मिल जाए तो फिर नींद आ जाया करती। कितने एतमाद में कि मैं अबू बकर के पास हूँ, कितना एतमाद है कि मैं अबू बकर के पास हूँ। अरे मैं अबू बकर के पास हूँ, कितनी सुकून से सो गए इसलिए कि अबू बकर के पास हूँ, कितनी राहत की नींद आ गई इसलिए कि अबू बकर के साथ हूँ, कितनी चैन की नींद सोई में इसलिए कि अबू बकर के पास हूँ। और सो गए, ये सो गए और सिद्दीक खो गए। हुजूर सो गए, सिद्दीक खो गए। हुजूर सोने के मज़े ले रहे, सिद्दीक दीदार के मज़े ले रहे। जिस चेहरे को ख्वाब में देखने के लिए हम हमा तन कहते हैं देख लें, वो चेहरा ख्वाब में नहीं, हकीकत में अबू बकर सिद्दीक की गोद में खुला हुआ भी है और खिला हुआ भी है। और काली जुल्फ के दरमियान चांद से ज़्यादा चमकता चेहरा कितना खूबसूरत होगा, लेकिन वो आंखें कितनी खूबसूरत हैं जो काली जुल्फों में रखे हुए सूरज को अपनी गोद में देखती हैं और देखती चली जाती है। किसी ने एक बार देखा, किसी ने 2 बार देखा, किसी ने 4 बार देखा, किसी ने चलते हुए देखा, किसी ने बैठते हुए देखा, किसी ने सजदे में देखा, किसी ने क़याम में देखा, किसी ने रुकू में देखा, किसी ने क़ुऊद में देखा, किसी ने मक्का में देखा, किसी ने मदीना में देखा, किसी ने पहाड़ पे देखा, किसी ने जनाब जो है वो सवारी से उतरते हुए देखा, किसी ने नमाज में देखा, किसी ने हुजरे में देखा, किसी ने कमरे में देखा, किसी ने लम्हों के लिए देखा, किसी ने मिनटों के लिए देखा, किसी ने सेकंडों के लिए देखा, किसी ने झांक कर देखा, किसी ने पलट कर देखा, किसी ने घूम कर देखा, किसी ने दाएं से देखा, किसी ने बाएं से देखा, किसी ने ऊपर से देखा, किसी ने नीचे से देखा। अबू बकर तेरी अजमतों पे करोड़ों खरबों लोग कुर्बान हो जाए और तेरी अजमतों पे करोड़ों सलाम हो जाए। तूने देखा, बार बार देखा, अपनी गोद में नबी का सर रख कर देखा। क्या देखा यार, किसने देखा? अबू बकर सिद्दीक। मैं तो अबू बकर सिद्दीक की अजमत में खो जाता हूँ। खुदा की कसम, जो मज़ा लुत्फ इसके बयान करने में आता है, ये मज़ा ही क्या होगा। मेरी माओ और बहनों, अबू बकर सिद्दीक हुजूर का चेहरा देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। वो सोए रहे, ये खोए रहे, वो सोने के मज़े लेते रहे, ये खोने के मज़े लेते रहे, देखते रहे। उधर से काला नाग आ गया और सारे सुराख बंद थे, जो सुराख खुला था उस पर अबू बकर ने अपनी एड़ी रख दी, यहाँ से कोई ना आ जाए। एक काला नाग आ गया और उसने आके अबू बकर सिद्दीक के पाँव पे डसना शुरू किया। आप सोती है ना रात को, मच्छर काट जाए तो जाग जाती हो, खटमल काट जाए तो जाग जाती। अरे क्या हो गया? मच्छर ने काट लिया, खटमल में काट लिया, गहरी नींद में सोई थी, क्या हो गया? का सोई तो गहरी नींद थी, जालिम खटमल ने नहीं सोने दिया, जालिम मच्छर ने नहीं सोने दिया। शू शू कान में किया तो जाग गई, खटमल आ गई तो जाग गई। बड़ी जहरीली है, आप उठकर खटमल मार देती हो, आप मच्छर की दवाई लगा लेती हो। मच्छर की इतनी गहरी नींद सोई थी। अबू बकर तो सोई नहीं थे। मच्छर ने नहीं काटा, खटमल ने नहीं काटा, सांप ने काटा है, अजदहे ने काटा है, पांव पर काटा, बार बार काटा। अबू बकर नहीं हिले, अबू बकर नहीं हिले, जुम्बश ही नहीं की, हरकत ही नहीं की, जिस्म को साकित कर दिया जैसे पत्थर है। हिलते क्यों नहीं? दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, तकलीफ की शिद्दत जिस्म में बढ़ गई। अबू बकर हिल ही नहीं रहे, हिलते ही नहीं है। ये तो ना हिले, आंखों में आंसू आ गए, दर्द और तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए, दर्द और तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए। दुनिया कहती है आंसू इसलिए आए, तकलीफ हो गई। मैं कहता हूँ आंसू तकलीफ की वजह से नहीं आए, आंसू इस वजह से आए कि मेरी आंखें अब हुजूर के चेहरे से हट कैसे जाएंगी, ये कैसे हटेंगी। मैं हटाना नहीं चाहता, ये जालिम छोड़ता नहीं है, मैं हटाना नहीं चाहता, ये जालिम छोड़ता नहीं है, डसी मारी जा रहा है। ये बैठे रहे, आंखों में आंसू आ गए। मेरी माओ बहनों, आपके बच्चे के आंसू आते हैं, आप पूछ कर कहती हो बेटा क्यों रो रहे हो, बेटा क्यों रो रहे हो। आपकी बेटी रोती है, आप कहते हो बेटी क्यों रो रही हो। जब आप कहती हो बेटी क्यों रो रही हो तो आप बड़ी मोहब्बत से कहती हो बेटा क्यों रो रहे हो, बेटा तुम्हें क्या हुआ, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। आज हुजूर पूछते हैं अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो। आय हाय हाय, अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो। और पूछते कब है? आंसू जब आए ना और सदाकत के रुखसार पे आके रुक जाते हैं। मैं तसव्वुर की दुनिया में कहता हूं, सदाकत के रुखसार पे आकर रुक जाते और पूछते अल्लाह हम आ तो गए, गिरेगा। इसलिए कि सामने तो चेहरा रसूल है, कहां गिरे। अल्लाह
अबू बकर के आंसुओं तुम कितनी कीमती हो, मेरे पास सारी दुनिया की दौलत हो, मैं अबू बकर सिद्दीक उस आंसू पे कुर्बान कर दूं जो आंख से निकला, रुखसार पे रुका और जब गिरा तो हुजूर के चेहरे पर गिर गया। किसी का आंसू मक्का में गिरा, किसी का मदीना पे गिरा, किसी का मुसल्ले में गिरा, किसी का करबला पे गिरा, किसी का माँ की गोद में गिरा, किसी का बाप की गोद में गिरा। अबू बकर तेरा आंसू भी गिरा तो हुजूर के चेहरे पे गिरा। ये अबू बकर के आंसू भी कितने सच्चे हैं यारो, ये आंसू में कितनी सच्चाई है, इन आंसुओं की कितनी कीमत है। चेहरे पर गिरा ना तो आका की आंख खुल गई। अल्लाह, जब गोद में सर हो और बंद आंख हो और खुल जाए तो मुझे बताओ, जब बच्चा आपकी गोद में हो और वो आंख खोले तो सबसे पहली नज़र उसकी माँ के चेहरे पर पड़ती है। हुजूर की आंख खुली तो सबसे पहली नज़र अबू बकर के चेहरे पर पड़ती है। आप कहते हो हमने हुजूर को देखा, मैं कहता हूँ हुजूर ने अबू बकर को देखा। हुजूर ने अपनी नबूवत की नज़र से अबू बकर को देखा और अबू बकर को देखकर कहा, अबू बकर क्या हो गया? अबू बकर ने कहा, सांप ने डस लिया है। पूछा कहाँ डसा? का पाँव पे। मुझे दिखाओ कहाँ है। अबू बकर अपनी एड़ी लाते हैं, हुजूर अपना पाँव लाते हैं, अपना हाथ लाते हैं, उस एड़ी पर रख कर घुमाकर पूछते हैं कहाँ पर डसा। वो जगह बताते हैं, हुजूर उंगली उठाते हैं, अपने लबों से लगाते हैं। मैं इश्क और मोहब्बत की दुनिया में फ़ना हूँ, अपनी उंगली उठाते हैं, अपने लबों से लगाते हैं और अपनी ज़बान से लगाकर उंगली नबी की नबूवत वाले ओंठों से जुदा होती है तो अबू बकर की एड़ी पे जा लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम सहाबा की इज़्ज़त पे कटना मज़ा समझते हैं। जैसे मैं उनकी बातें करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है ना, जब ज़ख़म लग जाए तब भी मज़ा आता है, जब ज़ख़म लग जाए तब भी मज़ा आता है। मुझे जब गोली लगी थी, मुझे किसी आदमी ने कहा कुछ पता चला? मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मुझे तो 5 मिनट बाद पता चला कि मुझे लगी है। वो भी मैंने हाथ लगाया तो खून निकल रहा था तो मुझे पता चला मुझे लगी है। का दर्द हुआ? मैंने कहा दर्द तो नहीं हुआ, इतना ज़रूर हुआ कि मज़ा आ गया। हाँ, उंगली फेरी एड़ी ये सिद्दीक पर और पूरे जिस्म का जहर ख़त्म हो गया। ये अबू बकर सिद्दीक जिसका 22 जमादी सानी को यौम वफ़ात है, आज उनकी तौहीन हो रही है, उनको गालियाँ दी जा रही है, उनकी तकफीर की जा रही है। अपने बच्चों को बताओ ये खलीफा बिला फसल है, यानी पहला खलीफा है। अपने बच्चों को बताओ ये पहला मोमिन है। अपने बच्चों को बताओ ये पहला मुसलमान है। अपने बच्चों को बताओ ये पहला फर्द है जिसने रसूलुल्लाह की तालीमों को उम्मत तक पहुंचाया और आज सारी दुनिया कलमा पढ़ती है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, सारी कायनात के कलमा पढ़ने का सवाब अबू बकर को मिलता है, इसलिए कि पहला कलमा अबू बकर ने पढ़ा था। हुजूर ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू बकर पढ़ो। अबू बकर ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ कर कहा था, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आपने कह दिया, अगला जुमला मैं ना कह दूं? अबू बकर तुम क्या कहोगे? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आपने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर ने कहा। हुजूर कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ा ही पहले सिद्दीक ने। अपने बच्चों को बताएं ये कौन है, इनकी अहमियत क्या है, कि आप ख़वातीन अपने अपने घरों में एक काम करें और पहला काम ये करें कि आप दर्स कुरान का एहतमाम कराएं, दर्स कुरान का एहतमाम करवाएं। और किसी जैसे भी एक बच्ची ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, जब मैं आ रहा था उस वक़्त भी कोई बच्ची बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही थी। इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाली बच्चियों को बुलाएं, वो वहाँ पर आपके दर्स कुरान में इस तरह की गुफ्तगू करें। आप अड़ोस पड़ोस की ख़वातीन को जमा करें, इस्लाम फैलाने का आप ज़रिया बने, आप ऐसा ज़रिया बने कि रहती दुनिया तक काम आए। इसके साथ साथ आप अपने घरों में किताब छोटी सी हमने छापी है, इन मर्दों को कहते कहते तो मैं थक गया, इन्होंने तो मेरी बात मान ली है, ये अपने घरों में तालीम करवाते हैं, ये आपसे नहीं मनवा सके। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास वो कहते साहबा की
किताब होगी, अगर नहीं है तो वो मंगवा लें, इनसे कहें मंगवा कर लाएं। और अपने घर में एक बच्ची जो पढ़ी लिखी हो उसको कहें कि आप ये पढ़ो, और सब बच्चों को बिठा दें और हिकायत साहबा में से एक जो वाक़या या एक किस्सा मोहब्बत के लिए और सवाब की नीयत से उसके कहें सुनाएं, और वो आपको सुनाएंगे और आप सब सुने, अपने बच्चों को याद कराएं, दरस कुरान कराएं, हिकायत साहबा की तालीम करवाएं। अपने घर में एक माहौल बनाएं कि आपके घर में महीने बाद कम अज़ कम एक दरस कुरान होगा, रोज़ाना के हिसाब से आपके घर में तालीम होगी। और एक दिन की तालीम जो है वो महल्ले की बच्चियां और ख़वातीन को आप बुलाएंगी अपने घर में, और बुलाकर एक दिन की तालीम आप सबसे इज्तिमाई तौर पे करेंगी, और कर कर उसके ज़रिए आप पैगाम देंगी। हमारा जो 14 जनवरी को जुलूस हो रहा है उसमें आप अपने बच्चों को और अपने जो है वो दीगर रिश्तेदारों को भी भरपूर भेजेंगी, उन्हें पैसे देने पड़े पैसे भी देंगी, चंदा देना पड़ा वो भी आप देंगी। मर्द बड़े कंजूस होते हैं चंदा देने में, आप माशाल्लाह बड़ी सखी होती हैं, आप उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त करें कि गाड़ियां हमारी तरफ से आप ये करवाएं और ज़रूर जाएं। हमने उस दिन पैगाम सुना है, हम सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर मर मिटने को तैयार हैं, ये पैसा और गाड़ी क्या चीज़ है। ये माहौल बनाकर अपने बच्चों को वहाँ भी भेजें, इनके लिए दुआ भी करें, अपने घरों का माहौल बनाएं और अपने बच्चों पड़ोसियों के नाम सहाबाए किराम पर रखें, और सहाबाए किराम की तारीफ़ और मदा गली गली फैलाएं, घर घर फैलाएं, इतनी फैलाएं कि आपको कहा जाता है आपकी गोद पहला मदरसा है। उस पहले मदरसे का असर ये होना चाहिए कि उस मदरसे से बड़े होने वाले बच्चे के ज़बान पे हुजूर का नाम, सहाबा का नाम, अल्लाह की तौहीद का नाम बात करते ही आ जाना चाहिए। और वाह साहबा वाह, इतना खूबसूरत नारा है। अपने बच्चों को कलमा सिखाने के बाद, हुजूर की खत्म नबूवत का नारा सिखाने के बाद, फिर वाह साहबा वाह का नारा भी आप अपने बच्चों को सिखाएं, और वो बच्चे जब बात करें तो उन्हें जहाँ और बातें करने आए पहले दिन से वो सहाबा के सिपाही बन के वाह साहबा वाह की आवाज़ लगाएं, ताकि दुश्मन को पता चल जाए ये माएँ बेदार हैं। इन माओं की गोद में दूध पीने वाला बच्चा मुल्हिद और जिंदीक और मुर्तद नहीं हो सकता, वो मोमिन होगा। और मोमिन भी वो जो अबू बकर, उमर, उस्मान को चाहने वाला नहीं बल्कि उनका गुलाम होगा और उनकी इज्जत पर कट मरने का अज़म रखता होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे। मैं इस तमाम प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हजरात और जुमला अहबाब जिनने मेहनत की और जिनने खर्चा किया उन सबको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। आप तमाम माएँ बहनें बेटियाँ जो चल कर दूर दराज से भी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि आपने मेरी बात को सुना, उस पर अमल करते हुए दरस कुरान, हिकायत साहबा की तालीम अपने घरों में शुरू करवाएंगी, अपने बच्चों को सहाबा किराम के तज़किरे कराएंगी, ख़त्म नबूवत की बात और अल्लाह की तौहीद की बात और वाह साहबा वाह का जुमला अपने बच्चों को ऐसे सिखाएगी। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो।